हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। तो अगर हम खबर की बात करें तो कहां से हम लोगों को आते हुए देखने को मिल रही है कि अगेन आरबीआई की ओर से कुछ खबरें आते हुए देखने को मिल रही हैं। आरबीआई अगर देखा गया तो हाल ही में हमें कुछ ज्यादा एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पर मिल चुका है। एंड फिलहाल जो खबर हम लोगों को आते हुए देखने को मिल रही है आरबीआई की ऊपर से, तो कौन से सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी? तो ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर को ही इम्पैक्ट करती है। बट फाइनेंस में भी हम लोगों ने देखा है कि बैंक होता है, एनबीएफसी हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो खबर है उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एनबीएफसी सेगमेंट से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां हैं उनके ऊपर हम लोगों का इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पड़ते हुए यहाँ पर मिल सकता है। बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो एनबीएफसी सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इनका भी काम क्या होता है कि लोन का प्रोवाइड करना होता है। कि क्या करते हैं? लोन को प्रोवाइड करते हैं। एंड लोन भी हमें दो टाइप के यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। एक होता है दोस्तों कैश का और लोन, ठीक मतलब वहाँ पर आपको पैसे मिलेंगे। और दूसरा जो लोन होता है वो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कैश का मतलब एक लिमिट होती है, तो उसी हिसाब से आपके हाथ में कैश दिया जाता है। और दूसरा नॉन कैश तो नहीं कह सकते बट आपके अकाउंट में जाते हुए देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया कि जो एनबीएफसी यहाँ पर लोन देते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक, तो उनको यहाँ पर बताया जा चुका है कि आप लोगों का जो कैश का पे आउट होता है, मतलब कैश से रिलेटेड जो लोन्स हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, तो उसका जो लिमिट है 20,000 का, तो उसको आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, बने रहना है, स्टिक रहना है। मतलब ये जो रूल है वो ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है कि अगर आपको लोन अगर किसी को देना है कैश में, मतलब इमीडिएटली लोन देना ही है, तो आप 20,000 का लोन कैश के थ्रू यहाँ पर इमीडिएटली होते हुए देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपको इससे ज्यादा चीज करनी है तो वो फिर आपको अकाउंट में आते हुए देखने को मिल जाएगी। बट 20,000 से कम है तो चाहे तो आप यहाँ पर कैश के थ्रू सारी चीजें करवा सकते हो। उसी से रिलेटेड आरबीआई ने क्या किया कि एनबीएफसी को याद दिलाया कि आप कैश के थ्रू अगर आप यहाँ पर पे आउट कर रहे हो तो उसकी लिमिट ऑलरेडी अगर आप यहाँ पर देखा गया तो 20,000 की लिमिट सेट कर दी जा चुकी है। उसके साथ बने रहिए। तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे ये अंदाजा है कि शायद से आरबीआई के पास कंप्लेंट जा चुकी है कि कुछ कंपनियां अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिस्की टाइप के लोन देना स्टार्ट कर चुकी हैं। रिस्की मतलब क्या कि 20,000 का कैश लोन मैं आपको दे सकता हूँ बट कुछ शायद हो सकता है कि 20 से ज्यादा दे रहा होगा, तो इसीलिए आरबीआई के पास कंप्लेंट जा चुकी होगी। तो इसीलिए आरबीआई ने यहाँ पर एनबीएफसी को यही कहा है कि इस रूल को फॉलो करो। ये रूल यहाँ पर बनाया हुआ है, इससे ज्यादा आप यहाँ पर कैश में पे आउट नहीं कर सकते। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो सेक्शन है 269SS इनकम टैक्स का, तो वो यहाँ पर क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए तक का ही, या फिर फाइनेंस की हम लोग बात करें तो कैश के हिसाब से कैश लोन लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैश लोन लिमिट, उससे ज्यादा लिमिट हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाता है। उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, तो उस चीज को वॉलेट नहीं करना है। ऐसी खबरें बार बार हम लोगों को मार्केट में आते हुए देखने को मिल रही है। मतलब तो शायद से फिर तो कोई यहाँ पर वायलेट कर रहा होगा। तो इसके इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आ सकता है? तो क्या होम लोन देने वाली कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो 20,000 से कम होम लोन होता हो? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप होम लोन ले रहे हो तो 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना भी अमाउंट है वो डायरेक्टली आपके पास बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक। या फिर देखिए कि हम कह सकते हैं कि दूसरी जो फाइनेंस वाली जो कंपनीज है, देखिए अगर आप डायरेक्टली घर खरीद लेते हो तो वो उन्हीं के साथ शॉर्ट आउट हो जाता है, उन्हीं को पे आउट कर देते हैं। या फिर आप गाड़ी के लोन की बात करो तो वो भी वैसा ही रहता है, आपके हाथ में कुछ नहीं आता है, डायरेक्टली उनके साथ ही वो फाइनेंशियली डील हो जाती है, उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, आपको गाड़ी मिल जाती है। बेसिकली अगर हम
हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कार लोन, होम लोन के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसका जो इम्पैक्ट है वो माइक्रो फाइनेंस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस ये जो छोटे टाइप के लोन होते हैं वहाँ पे हम लोगों को 20,000 के आसपास के लोन कैश पे आउट में देखने को मिल जाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लोन जिसका नाम है गोल्ड लोन। यस दोस्तों, गोल्ड लोन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि अगर आप सोना लेकर जाते हो तो गिरवी रखते हो तो इमीडिएटली आपको कैश के थ्रू पे आउट यहाँ पर किया जाता है। अगर वो 20,000 से कम रहेगा तो, अगर उससे ज्यादा रहेगा तो उससे ज्यादा तो अलाउड नहीं है। बट शायद से कुछ चीजें ऐसी चल रही है बाजार में, इसीलिए आरबीआई के पास कंप्लेंट जाते हुए देखने को मिल रही है। एंड आरबीआई बार बार वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है कि रूल्स के साथ स्टिक्स रहो, 20 तक की लिमिट है। अगर 20 उसके ऊपर जाना है तो पेपर वर्क जैसी सारी चीजों को फॉलो करके ही अकाउंट में फाइनेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो ये चीजें फिलहाल तो होते हुए देखने को मिल रही हैं। एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि दोस्तों कुछ हम लोगों को सोर्सेज के जरिए भी रिपोर्टिंग आते हुए देखने को मिल चुकी है कि सबसे ज्यादा जो ये चीजें हैं वो गोल्ड लोन की ओर ही इशारा कर रही है, जहाँ पे गोल्ड लोन का डिस्ट्रप्शन चल रहा है कैश के थ्रू, तो वो भी हमें सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी गोल्ड लोन की तरफ जाते हुए ही देखने को मिल रही है। तो अगर हम गोल्ड लोन की ही यहाँ पर बात करें तो कौन सी कंपनी है जिसके चलते हम लोगों को रेडार के ऊपर रखनी चाहिए, तो नंबर 1 कंपनी मुथूट फाइनेंस। तो इसको जरूर आप इसको यहाँ पर अपने रेडार के ऊपर रख सकते हो। तो आज के दिन वैसे तो बाजार में इसकी पिटाई ही चल रही थी, बट अगर आज के दिन बाजार में पिटाई नहीं होती तो ये स्टॉक जरूर रेडार के ऊपर रहता, बिकॉज गोल्ड लोन में अगर देखा गया तो ये नंबर 1 कंपनी हम लोगों को देखने को मिल जाती है। सो इसको आप अपने रेडार के ऊपर रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ आप चाहो तो मनप्पुरम फाइनेंस को भी यहाँ पर देख सकते हो। एंड सेकंड नंबर पर कौन है, तो यहाँ पर है IIFL। तो इसके ऊपर भी देखे तो नए गोल्ड लोन बांटने के साथ रेस्ट्रिक्शन इस पर लगा चुके हैं, जो कि इसके गोल्ड लोन की प्रायोरिटी ये नहीं देखते हैं और ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में क्या करते हैं, ऐसे ही लोन बांट देते हैं। तो ऐसे आरोप इन पर लगे हुए हैं और आरबीआई ने क्या कर दिया, सीधा इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ही डाल दिया। तो ये रेस्ट्रिक्शन कब खुलेगा तो वो देखने वाली बात होगी। तो इन तीनों कंपनीज के ऊपर आप अपना फोकस बनाए रख सकते हो, ठीक। एंड अगर देखा गया तो आरबीआई ने अभी डायरेक्टली ऐसा एक्शन कोई नहीं लिया है, बट वार्निंग के कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हुए यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। तो इस प्रकार की चीज बाजार में चलते हुए देखने को मिल रही है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।